एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे आज आप लोग को वीडियो में जो पुराने टॉवेल होते हैं उसका मैं रीयूज करने के लिए आप लोग को बताने जा रही हूँ, जो किस तरह से आप बहुत इजीली तरीके से जो पुराने टॉवेल हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जिसको सिलाई आती है वही कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही एकदम इजीली तरीके से आप कट करके उसको बना सकते हो। तो मैंने दो तरह से टॉवेल को यूज करके मैंने आपको दिखाए हैं, तो आगे आप लोग वीडियो में जरूर देखना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और आप लोग को मैं शेयर करती हूँ मैंने टॉवेल को किस तरह से रीयूज किए हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक पुरानी टॉवेल ली है, इसको दोनों भाग में एकदम इक्वल साइज में बीच भाग में इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। लंबी साइज में एकदम बराबर के साइज में इस तरह से फोल्ड करके और नीचे के साइड में जो उसकी किनारे रहते हैं इसको कट कर देनी है। कट करके आप जितनी साइज में बनाना चाहते हो, मेरी हेयर थोड़ी अभी लॉन्ग में है तो मेरे लिए ये भी छोटी पड़ गई है, बट आप इतना परफेक्ट साइज है। मैं यहाँ पे 32 लंबाई और यहाँ पे 15 चौड़ाई ले रही हूँ। तो इस तरह से करके फिर यहाँ पेन से या स्केच से इस तरह से मैं इसको जैसे एक हार्ट शेप में होती है उस तरह से मैं यहाँ पे मतलब डिटो लगा लूँगी और उसको कट कर लूँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं बिल्कुल भी फास्ट मोड में नहीं लगाई हूँ, एक एक चीज़ आपको मैं बारीकी से दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अगर कोई भी चाहो तो आप इस तरह से बना सकते हो। बहुत ही इजी वे में ये बन जाते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि हेयर ड्रैपिंग टॉवेल किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो अभी विंटर सीजन आ गई है, तो हमारे बाल में जैसे कि स्टीम लेने की होती है या हेयर वॉश जिस दिन करो तो हमें टॉवेल से बाल को लपेटने की एक टॉवेल की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो आप उस तरह से टॉवेल जैसे आप अपने बाल में लपेटते हो तो उस तरह से जैसे हमें टॉवेल बार बार गिर जाते हैं। अगर इस तरह से आप पुरानी टॉवेल को रीयूज करके इस तरह से बना लोगे तो काफ़ी इजीली आपके हेयर में ये टॉवेल एकदम अच्छे से बंधे रहती है। और मार्केट में या ऑनलाइन में ये टॉवेल अगर आप लो हेयर ड्रैपिंग टॉवेल तो आपको 300 से 400 में मिलते हैं। तो इस तरह से आप बना लो तो काफ़ी इजी से बन जाते हैं। देखो मैंने इस तरह से कट करके अब दोनों को मैं यहाँ पे जॉइंट कर लूँगी। मेरे पास मशीन ख़राब है तो सिलाई मशीन, तो मैं यहाँ पे हाथ से ही सिल लूँगी। और यहाँ पे एक बटन की ज़रूरत है और एक छोटी सी रबड़ की ज़रूरत है, जो कि मैंने मास्क से कट करके मैंने उसको मतलब अच्छे से यूज कर लिया। ये देखो मैंने हाथ से सिल लिए, ये एक कैप की तरह बन गए। अब कैप की तरह देखो आप बिल्कुल ही आप देखोगे तो यहाँ पे लगेंगे आपको एकदम कैप की तरह। तो इस तरह से कैप की तरह बन गए। और यहाँ पे जो यहाँ पे किनारे में है बस मुझे एक बटन लगानी है जिसकी हेल्प से हम रबर को उसमें सहायता से उसमें बंद कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं हाथ में सुई धागा ली हूँ, सुई धागा की हेल्प से ही इस बटन को मैं सिल ली है उसी कपड़े में। और किनारे साइड में जो मैंने मास्क के रबर मैंने कट किए थे वो रबर को इस तरह से मैं हाथ से ही सिल के इसको अच्छे से बांध मतलब लगा दूंगी। और इसी के सहायता से मैं दिखाऊंगी आपको आगे कि मैं इसको रैप कैसे करते हैं। तो पहले इसको सिल लेते हैं। मेरी देखो यहाँ पे हेयर कैप जो आप बोल सकते हो या हेयर ड्रायर टॉवेल बोल सकते हो, तो यहाँ पे मेरी सिल गई। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखो किस तरह से ये शेप में है और कितना इजी तरीके से ये बन गए। मात्र आप कहो तो 10 मिनट में बन जाते हैं। तो आप इसको दो तरह से आप हेयर में लगा सकते हो। एक तो पूरे बाल में इस तरह से देखो आप जिस साइड से बड़ी साइज से है तो उसको आप पीछे के साइड से इस तरह से बाल में लगा लो और जितने भी बाल हैं उसको अंदर ही अंदर सारे रैप मतलब उसको फोल्ड करके अच्छे से बंद कर लो। मेरी हेयर यहाँ पे काफ़ी लेंथ में है तो मुझे अपनी हेयर को थोड़ी फोल्ड करनी पड़ रही है। अदरवाइज जिसके हेयर थोड़े से मतलब बीच साइज में है तो काफ़ी अच्छे से ये यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बटन में मैंने उस रबर में कर ली और देखो ये कितने भी आप मुड़ो या कुछ भी तो ये हेयर टॉवेल गिरेंगे नहीं, आराम से इसमें बहुत अच्छे से इजीली से हो जाएंगे। और इस तरह से भी आप रैप कर सकते हो बाल को। अगर आगे तरीके से भी आप बाल इस तरह से रखो और आगे तरह से इस तरह से कैप की तरह लगा लो और इसको फोल्ड करके रबर अपने टॉवेल के जो बटन है उसमें बांध मतलब लगा लो। तो ये काफ़ी इजीली हो जाता है क्योंकि विंटर के सीज़न में हमें बाल में स्टीम लेना भी बहुत ज़रूरत होता है।
तो आप हेयर वॉश करके और गर्म पानी में टॉवेल को डिप करके उसको निचोड़ करके इस तरह से बाल में लगा लो तो काफ़ी बाल स्मूथली हो जाते हैं। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी, ये टॉवेल आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना और लाइक ज़रूर करना, और कमेंट तो बिल्कुल यार करना कैसी लगी। तो कितने अच्छे से पुराने टॉवेल को मैंने देखो यूज कर लिए। और यहाँ पे आप दूसरी चीज़ मैंने देखो यहाँ पे हेयर टॉवेल जो हैंड वॉश करके हैंड आप पोंछते हो, तो उसी चीज़ को देखो जो टॉवेल अभी मैंने बनाया है हेयर कैप का, तो उसी में से देखो ये भाग कट गई थी, तो उसको मैंने अच्छे से सीधे भाग में उसको कट कर लिया। और यहाँ पे भी जो कट है लंबी साइज में उसको भी मैं अच्छे सीधे से कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं हैंड वॉश जो करते हैं वहाँ पे मैं सिंक एरिया हैंड टॉवेल बना लूँगी। मैं अच्छे से दो चीज़ एक ही टॉवेल में मेरे बन गए हैं। और कितने इजी तरीके से दोनों चीज़ 10 मिनट में बन जाते हैं ये कट करके। और उसी कट करके कपड़े में से जो थोड़े थोड़े कपड़े बचे हैं उसी को मैं यहाँ पे दोनों के साइड में जोड़ के यहाँ से हाथ में सिल लूँगी। जैसा कि आप वीडियो में देखते जा रहे हो इसी तरह से आप कर लोगे तो आपकी काफ़ी मतलब 0 पैसे में एक हेयर टॉवेल मतलब है आपकी बन जाएगी। यहाँ पे सिंक एरिया में लगा लो या किचन एरिया में लगा लो तो काफ़ी आपके ये टॉवेल यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास मशीन अभी ख़राब है, तो मैं यहाँ पे देखो हाथ से ही सिल के इस तरह से जैसे आप पिको करते हो साड़ी वगैरह में हाथ से, उसी तरह मैं यहाँ पे सिल रही हूँ। और यहाँ पे देखो मेरे पास अभी इस कलर के धागे भी नहीं थे, तो मैं यहाँ पिंक कलर के धागे से ही इसको मैं अच्छे से पिको की तरह से सिलाई कर लूँगी। एक टॉवेल में देखो 2 चीज़ बन गई और अभी और कपड़े बचे हुए हैं, तो मैं आगे भी किचन के लिए इस तरह के टॉवेल मैं बना लूँगी तो उसकी भी मैं यूज कर लूँगी। तो देखो पुराने टॉवेल को फेंकने से अच्छा है कि आप इस तरह की कुछ आइडिया इस तरह से रीयूज कर लो तो काफ़ी आपके यूज हो जाएंगे। आप मार्केट से लो तो यही चीज़ आपको 100 ये टॉवेल हो गए, हैंड टॉवेल हो गए या हेयर रैपिंग टॉवेल हो गए, ये सब आपको 300 से 400 में मिलेंगे। तो पैसे भी बच जाएंगे आपके और यहाँ पे मेहनत भी ज़्यादा नहीं लग रही है। तो यहाँ पे शो करने के लिए मतलब अच्छी दिखने के लिए ये मेरे पास ये एक बटन थे, तो मैं बटन को इस तरह से एक कपड़े में, दोनों कपड़े में मैंने ज्वाइंट नहीं किए हैं, एक कपड़े में डाल के उसको सिल दिए। और मास्क के एक साइज का मैंने यूज कर लिया था हेयर रैपिंग टॉवेल में, और एक रबर को मैं यहाँ पे इस तरह से इसको लगा दूंगी ताकि कोई हैंगर में इसको मतलब हैंग कर सकूं। आप यहाँ पे मुझे बाद में याद आई कि यहाँ पे कपड़े के जो किनारे के कटे थे उसके भी मैं यहाँ पे रिबन लगा सकती थी हैंग करने के लिए, बट मुझे याद नहीं आई, तो इस वजह से मैंने रबर लगा दी। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरह से मैं सिंक के पास लगा दी हूँ। तो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करना। तो यहाँ पे ये देखो मेरा बेटा, आपको देखो यहाँ पे वो हैंड वॉश करके, और यहाँ कितने अच्छे से ये इसके लिए देखो ये टॉवेल हो गई। इसके लिए क्या हम बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी हो गई। तो सिंक एरिया में देखो मैंने यहाँ वॉश बेसिन के पास मैंने लगा दी है, तो कितने अच्छे से ये यूज हो गए, बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि मतलब मैंने पुरानी टॉवेल की बनाई है। यहाँ पे मेरे पास एक बैंगल थे, तो बैंगल में भी इस तरह से आप लटका के कर सकते हो, और अदरवाइज ये रबर है तो आप उसको हैंग कर दो। तो कितने अच्छे से ये हो गए। यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे कोई हैंगर नहीं थे, तो मैंने ये चिपकाने वाले हैंग टाइल्स में लगा दी है, और उसमें ये रबर उसमें मैंने लगा दी है। और ये बटन जो शो के लिए थे मैंने थोड़े से लुक वाइज अच्छे दिखने के लिए मैंने एक बटन लगा दी। और इस कलर के मेरे पास बैंगल थे जो मैं पुराने हो गए थे, तो मैं इस तरह से लगा दी हूँ। तो काफ़ी अच्छे से दिखने में लग रहे हैं, लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। तो यहाँ पे सिलाई भी देखो, मतलब ये पिंक कलर भी मैंने डाले हैं तो कोई ख़राब नहीं लग रहे हैं हाँ डिज़ाइन की तरह। तो काफ़ी अच्छे से मेरे ये हैंड टॉवेल भी बन गए। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, कहीं से भी आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।